कि जब पिछली सरकारें थी तो लोग स्वागत करते थे जब वो यहाँ आते थे, और अब ये सरकार में ये आलम है। इस पे वो आत्ममंथन करें कि आज इस प्रदेश में लोगों में इतना रोष इस सरकार के प्रति क्यों है। इस बात को उनको आत्ममंथन करना चाहिए। नैतिकता का ऐसा पतन जो जेजेपी पार्टी ने जिसका प्रदर्शन किया है वो शायद ही कोई इतिहास में देखा जाएगा। इन्होंने पहले अपने मतदाता से विश्वासघात करके बीजेपी का साथ देके सरकार बनाई, फिर हरियाणा की जनता से विश्वासघात करके बड़े से बड़े घोटाला, शराब घोटाले से लेकर रजिस्ट्री घोटाले तक का अंजाम दिया, फिर किसान से विश्वासघात करके इस पार्टी ने आज एक देश के किसान को आज इतना प्रताड़ित करने का काम किया। अपने परिवार और अपनी पुरानी पार्टी से विश्वासघात किया, वो भी सब जानते हैं। ये जब मिलीजुली सरकारें बनती हैं हरियाणा में, इसका इतिहास है कि सरकार अपना 5 साल कोई भी पूरा नहीं करती, या तो गिर जाती हैं, गिरा दी जाती हैं। यहाँ तक सरकार की बात। पीछे एक सर्वे हुआ था, सब अखबारों में, टेलीविजन में आया था कि आज तक प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, देश में सबसे ज़्यादा अलोकप्रिय, अनपॉपुलर चीफ मिनिस्टर अगर कोई हैं तो वो श्री मनोहर लाल खट्टर थे। तो आप खुद जान सकते हैं कि जब 1.5 साल बनी हुई सरकार को हुए हों और उसके खिलाफ इतना भारी जनाक्रोश निकल के आ रहा है, तो कोई कारण साथ इस समय मौजूद है राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी। हुड्डा जी, आज आप यहाँ पहुंचे हैं, एक तरफ मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए थे। आपने कहा कि जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आते हैं तो फूल बरसते हैं और मुख्यमंत्री आते हैं तो कर्फ्यू लग जाते हैं। उन्होंने इस पर बयान दिया है कि राजनीति ना करें ऐसी, वरना महंगी पड़ जाएगी। देखिए, ये हमारी पूर्व विधायक सुनीता जी ने कहा था कि जब पिछली सरकारें थी तो लोग स्वागत करते थे जब वो यहाँ आते थे, और अब ये सरकार में ये आलम है। इस पे वो आत्ममंथन करें कि आज इस प्रदेश में लोगों में इतना रोष इस सरकार के प्रति क्यों है। इस बात को उनको आत्ममंथन करना चाहिए। आपको लगता है कि मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं? देखिए, आज ये प्रदेश की सरकार, चंडीगढ़ में तो विश्वास मत था, बेशक इस सरकार ने हासिल कर लिया हो, मगर जनता का विश्वास ये सरकार खो चुकी है। क्या समझते हैं, रोहतक में कल विरोध हुआ, डिप्टी सीएम का विरोध हो रहा है, कहां पर फिलहाल हरियाणा की राजनीति जा रही है? देखिए, सर मैंने जैसे कहा कि सरकार को आत्ममंथन करना चाहिए कि सरकार जनता का हर वर्ग आज इस हरियाणा प्रदेश की सरकार से इतना दुखी क्यों है, हर वर्ग इतना परेशान क्यों है। सरकार आत्ममंथन करे। एक आखिरी सवाल, आप भी युवा हैं, दुष्यंत चौटाला भी युवा हैं, आप क्या समझते हैं कि क्या वो उन वायदों पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं जो उन्होंने जनता से चुनावों से पहले किए थे? जेजेपी पार्टी बहुत बड़ी एक विश्वासघाती पार्टी साबित हुई है। राजनीतिक नैतिकता का ऐसा पतन जो जेजेपी पार्टी ने जिसका प्रदर्शन किया है वो शायद ही कोई इतिहास में देखा जाएगा। इन्होंने पहले अपने मतदाता से विश्वासघात करके बीजेपी का साथ देके सरकार बनाई, फिर हरियाणा की जनता से विश्वासघात करके बड़े से बड़े घोटाला, शराब घोटाले से लेकर रजिस्ट्री घोटाले तक का अंजाम दिया, फिर किसान से विश्वासघात करके इस पार्टी ने आज एक देश के किसान को आज इतना प्रताड़ित करने का काम किया। अपने परिवार और अपनी पुरानी पार्टी से विश्वासघात किया, वो भी सब जानते हैं। उपचुनावों में क्या रहने वाला है? देखिए, अभी जो 5 प्रदेशों के चुनाव हैं, मैं मानता हूं कि हर जगह बीजेपी हारेगी। और उपचुनाव कालका, इलाहाबाद अभी डिक्लेयर होने दो आप। तो ये थे हमारे साथ दीपेंद्र हुड्डा जो राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने कई विषयों पर बात रखी है और फिलहाल वो कार्यकर्ताओं से मिलकर यहां से जा रहे हैं। आने वाले दिनों में हरियाणा की राजनीति में क्या बदलाव होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल एक जो गुस्सा है वो तमाम किसानों के अंदर देखने को मिल रहा है, ऐसा दीपेंद्र हुड्डा का कहना है। और जो वायदे किए गए थे सरकार की तरफ से वो ना जेजेपी पार्टी पूरे कर पा रही है और ना ही बीजेपी पार्टी पूरे कर पा रही है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और बाकी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज करनाल पहुंचे थे, काफी सुरक्षा टाइट थी। वहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस से राज्यसभा सांसद हैं वो भी पहुंचे हुए थे। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर निशाना भी साध रही थी। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के पूर्व विधायक कुलदीप शर्मा जी। शर्मा जी, आज मनोहर लाल खट्टर सीएम साहब भी पहुंचे थे, दीपेंद्र हुड्डा भी पहुंचे हुए हैं, काफी सुरक्षा थी, जिस तरीके से बैरिकेड्स वगैरह लगाए गए थे, क्या ऐसा पहले कभी हुआ था? देखिए, दीपेंद्र हुड्डा जी का प्रोग्राम तो पिछले 25-30 दिन से पहले से तय था। मुख्यमंत्री का प्रोग्राम बाद में बना। मुख्यमंत्री का प्रोग्राम और हमारे प्रोग्राम का क्लैश नहीं था, देयर वाज नो क्लैश। लेकिन
आज की सरकार के मुख्यमंत्री हों, उप मुख्यमंत्री हों, मंत्री हों, उनमें इतनी इनसिक्योरिटी है, इतना भारी जनाक्रोश उनके खिलाफ है कि जब भी मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री कहीं जाता है तो उस क्षेत्र को एक पुलिस छावनी के रूप में परिवर्तित किया जाता है, ऑलमोस्ट मार्शल लॉ लग जाता है वहाँ। तो ये परिस्थिति क्यों है? ये मेरी चिंता है। एक लोकतंत्र के अंदर किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि की ऐसी परिस्थिति बन जाए कि उसको लोग शहर में घुसने देनी, फंक्शन करने देनी या उसका विरोध इतना हो, ये परिस्थिति क्यों बनी है? इस बात का अध्ययन सरकार को करना चाहिए। कल रोहतक में भी विरोध देखने को मिला था, उसके बाद ऐसी भी घटना आई थी कि लाठीचार्ज हुआ है। आज सोनीपत में एक कार्यक्रम था, वो रद्द कर दिया गया। क्या इस समय स्थिति कुछ ऐसी लग रही है कि तमाम नेता जो बीजेपी और जेजेपी के हैं वो डरे हुए हैं? देखिए, ये ऐसी सरकार है जिसने विधानसभा में विश्वास मत प्राप्त किया, हम हारे और ये विश्वास मत जीते। लेकिन ये ऐसी सरकार भी है जो जनता के अंदर विधानसभा से बाहर पूर्ण रूप से विश्वास खो चुकी है। आज के दिन किसान और मजदूर और सब वर्गों में सरकार के खिलाफ इतना बड़ा जनाक्रोश है कि जहाँ भी ये जा रहे हैं, हालांकि किसी के प्राइवेट पर्सनल फंक्शंस के अंदर क्या परिस्थिति बनती है, लेकिन क्रोध इतना है सरकार के खिलाफ कि सीमाएं टूट जाती हैं और हिंसा होती है। एक 80 साल के बुजुर्ग को लाठियों से पुलिस ने पीटा है। ये बड़ी अशोभनीय बात है, बड़ी दुर्भाग्य की बात है। सरकार को संयम से काम लेना चाहिए। किसानों ने भी संयम से काम लिया है, लेकिन क्या बात है कि आज सरकार के सब्र का बांध टूटकर लाठियों से निकल रहा है। आपका अविश्वास प्रस्ताव जो रखा गया विधानसभा के अंदर वो गिर गया, उसको बहुमत नहीं मिल पाया। क्या लगता है अब सरकार इससे और मजबूत हो गई है? क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस उसके बाद दिखने को मिला था। आपको क्या लगता है कि क्या मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं या फिर पूरे 5 साल सरकार चलेगी? देखिए, जहाँ तक सरकार का सवाल है, ये जब मिली-जुली सरकारें बनती हैं हरियाणा में, इसका इतिहास है कि सरकार अपना 5 साल कोई भी पूरा नहीं करती, या तो गिर जाती हैं, गिरा दी जाती हैं। जहाँ तक सरकार की बात, पीछे एक सर्वे हुआ था, सब अखबारों में, टेलीविजन में आया था कि आज तक प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, ये देश में सबसे ज़्यादा अलोकप्रिय, अनपॉपुलर चीफ मिनिस्टर अगर कोई हैं तो वो श्री मनोहर लाल खट्टर थे। तो आप खुद जान सकते हैं कि जब 1.5 साल बनी हुई सरकार को हुए हों और उसके खिलाफ इतना भारी जनाक्रोश निकल के आ रहा है, तो कोई कारण नहीं। सरकार बिल्कुल अकर्मठ है, सरकार की नीतियों का विरोध है। ठीक है, संख्या के आधार पर लोग सत्ता में रहना चाहते हैं। कुछ लोग जो विधानसभा से बाहर तो किसानों के हक में बोले और अंदर जाके सरकार के पक्ष में मतदान किया, वो उनकी जो दोहरा चरित्र है वो भी खुलकर सामने आया। हम भी चाहते थे कि ऐसे लोग जो किसानों के सामने घड़ियाली आंसू बहाते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, उनकी असली परिस्थिति है क्या? परिस्थिति ये थी कि वो सरकार के आदमी निकले, सरकार के कहने से उन्होंने वोट। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कुलदीप शर्मा जी, जिन्होंने साफ कर दिया है कि जब भी हरियाणा के अंदर गठबंधन की सरकार चली है वो 5 साल नहीं चली है। तो देखना होगा कि ये सरकार चलती है या नहीं चलती है, लेकिन राज्य सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा।